प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये चैप्टर 4 है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो चलिए, आज का जो मेरा पहला प्रश्न है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। तो आपके एग्जामों में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या विविक्तकर कहा जाता है, जिसको कि हम लोग बड़ी डी से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, तो ये तब वास्तविक और बराबर होंगे, या वास्तविक और समान भी बोल सकते हैं, ये तब होंगे जब d का वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर बराबर 4ac, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर इस नियम का पालन ये करे तो उस समीकरण का मूल जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है कि ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो मूल होगा वो होगा प्लस में और माइनस में भी होगा, प्लस माइनस में होगा क्यू बटे ए पी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे यदि। तो वास्तविक और असमान तब होंगे जब क्या होगा, डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ी होगी किससे, 0 से। 0 से जब बड़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी विवेचक का जो मान होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हम यहाँ पे पढ़ चुके थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं, यानी डी कहते हैं। तो डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है ना, डी का मान यदि 0 से बड़ा है तो समीकरण का जो मूल होगा वास्तविक और असमान होगा। और यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो d की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगा, तो वास्तविक और बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि विवेचक या विविक्तकर क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि जो विवेचक का जो मान होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। छोटा का मतलब हुआ कि माइनस में होगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विवेचक शून्य है तो मूलों के मान क्या होगा। तो मूलों के मान होगा माइनस बी बटे 2a कोमा माइनस बी बटे 2a। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। तो बीटा का मान होगा b बटे 2c। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्या x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक द्विघातीय समीकरण है। तो इसका आंसर होगा हाँ। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विवेचक शून्य से अधिक हो तो मूलों के मान क्या होगा। तो देखिए इसका जो मूलों का जो मान होगा वो होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको कि हम लोग विवेचक कहते हैं, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है d बटे 2a। ठीक है, ये सूत्र है, आपको याद भी होगा अगर आप पढ़े होंगे। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0 का हल समुच्चय या मूल या शून्यक क्या होगा। देखिए इसको हल समुच्चय भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0 का हल समुच्चय क्या होगा, या फिर मूल क्या होगा, या शून्य क्या होगा। तो सीधा आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को आप गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो x की जो वैल्यू होगी, तो आपका द्विघात में आपको पता होगा कि x का 2 मूल निकलता है, यानी 2 मान आता है। तो एक आएगा आपको -3 और एक आएगा 1/2। चलिए तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 2 है तथा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू
बराबर 0 के मूल समान हैं तो q बराबर क्या होगा। देखिए ये जो मूल दे रखा है आपके सामने 2, इसका मतलब ये x की वैल्यू है। तो आप कुछ नहीं करोगे, सीधा आपको x के जगह पे इसको पुट कर देना है। तो वहाँ से और यहाँ पे भी आपको x का मान पुट कर देना है। फिर आपके सामने वहाँ से q की वैल्यू निकल कर आएगी। जो q की वैल्यू होगी वो आपका 16 होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 16। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² - 25 का हल समुच्चय क्या होगा। तो x² - 25 को आप जब हल करोगे तो इसका जो मूल निकल करके आएगा वो ±5 होगा, क्योंकि एक माइनस में 5 होगा और एक प्लस में 5 होगा। अगला प्रश्न है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक 0 से कम हो तो मूलों की जो प्रकृति होगी और मूलों के मान क्या होगा। तो इसकी जो मूलों की प्रकृति होगी वो होगा वास्तविक नहीं, और मूलों का जो मान होगा वो होगा वास्तविक मान नहीं होगा। ठीक है, अगर उदाहरण के तहत अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है, आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके, उसकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।